Good morning, students. Today we will start a new chapter from history textbook, chapter 5, Rulers and Buildings. Students, in our last lesson, we studied about Qutbuddin Aibak, who was the ruler from slave dynasty, who was a slave of Muhammad Gori, became the ruler after the death of his master and founded slave dynasty. और स्लेव डायनेस्टी की क्या है, इसने इसी ने शुरुआत की थी. नाउ इन चैप्टर 5 वी विल रीड अबाउट रूलर्स एंड बिल्डिंग्स. द मेन थीम इज हेयर हिस्ट्री एंड आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट एंड इट्स सिग्निफिकेंस. तो आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स क्या थे? अब इन्होंने क्या किया, बिल्डिंग्स बनानी शुरू की. काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते थे ये लोग ताकि इनकी प्रेस्टीज को शो करें, और इनकी बिल्डिंग से इनकी रेपुटेशन जो है, इनकी प्रेस्टीज जो है वो देखी जाती थी, वो आंकी जाती थी कि जो बड़ा राजा होगा वो ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग्स बनवाते थे, बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाते थे, बिल्डिंग्स बनवाते थे, फोर्ट्स बनवाते थे ये लोग. इन दिस पिक्चर वी मे सी द कुतुब मीनार, a historical place. The Qutub Minar is 5 story high. 5 मंजिला इमारत है ये. The band of inscriptions you see are under its first balcony. अब ये जो एरिया है यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, बैंड्स बने हुए हैं और यहाँ पर इंस्क्रिप्शंस हैं, वर्डिंग्स लिखी हुई हैं, यहाँ पर कुछ लिखा गया है यहाँ पर. The first floor was constructed by Qutbuddin Aibak and rest by Iltutmish around 1229. अब फर्स्ट फ्लोर जो है, जिसकी शुरुआत तो की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और बाकी का जो पार्ट है, ऊपर का जो पार्ट है, वो सारा बनवाया था इल्तुतमिश ने 1229 के आसपास जो है ये कवर अप हुआ. Over the years, it was damaged by lightning and earthquakes. अब इसी दौरान कई बार बिजली गिरने की वजह से, अर्थक्वेक्स की वजह से ये बिल्डिंग्स डैमेज हुई एंड रिपेयर्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी, और इसको रिपेयर भी कराया गया यहाँ पर. मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह एंड इब्राहिम लोदी, तो ये जो रूलर्स रहे हैं इन्होंने इसको ठीक ठाक करवाया, एक अच्छी कंडीशन के अंदर रिपेयर कराया इनको. इन दिस पार्ट वी मे सी द फर्स्ट फ्लोर वाज कंस्ट्रक्टेड बाय ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, एंड आफ्टर दैट lightning, earthquakes repaired by Alauddin Khilji, Muhammad Tughlaq, and so many other rulers. Between the 8th and 18th centuries, kings and their officers built two kind of structures. अब 8वीं शताब्दी से लेकर के 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक दो तरह के स्ट्रक्चर्स ये लोग बनाते थे, दो तरह की बिल्डिंग्स ये लोग तैयार करा रहे थे. ये बिल्डिंग्स दो तरह की थी. वन इज़ प्राइवेट बिल्डिंग्स एंड सेकंड इज़ बिल्डिंग्स फॉर पब्लिक एक्टिविटी. अब ये बिल्डिंग्स क्या थी? द फर्स्ट वर फोर्ट्स, पैलेसेस, गार्डन, रेजिडेंसेस एंड टम्ब्स, safe, protected, and grandest places of rest in the world. And the second were structures mean for public activity, including temples, mosques, tanks, wells, carniceries, and bazaars. और सेकंड टाइप जो है वो इस तरह के थे, जो लोगों के यूज़ में आने वाली जगह है. तो ये दो तरह की बिल्डिंग्स यहाँ पर बनाई गई. अब ये बिल्डिंग्स बनाई क्यों गई? वाई? कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वाज ऑल्सो कैरिड आउट बाय अदर्स इंक्लूडिंग मर्चेंट्स,
तो और जितने भी बड़े लोग होते थे, मर्चेंट्स होते थे, वो लोग भी अपनी बिल्डिंग्स जो हैं बनवाते थे। तो इन्होंने क्या किया, बिल्ड टेम्पल्स, mosque and wells and some domestic architecture, large mansions, बड़ी बड़ी हवेलीज जो होती थी, इनके रहने की जगह जो होती थी, has survived only from the 18th century। तो ये इस तरह के बड़ी बड़ी हवेलीज जो हैं ये लोग तैयार कराते थे। नेक्स्ट हेडिंग इज इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन। अब ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो बनाई जा रही हैं, तो इनको बनाने के लिए कुछ डिज़ाइनिंग्स होती हैं, कुछ इंजीनियरिंग स्किल्स जो ये लोग यूज़ में लाते थे। वो क्या होती थी? मॉन्यूमेंट्स। व्हाट इज़ मॉन्यूमेंट? क्या होता है मॉन्यूमेंट्स? प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू द टेक्नोलॉजीज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। तो ये क्या है कि कंस्ट्रक्शन किस तरह से की जाएगी या कंस्ट्रक्शन किस तरह से की गई, इस चीज़ का हमें एक काफ़ी अच्छा ऑब्जर्वेशन यहाँ पे मिलता है। प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू द टेक्नोलॉजीज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग स्किल्स यूज्ड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन वर्क। अब बिल्डिंग्स बनाने के दौरान जैसे हम आज देखते हैं कि हम कोई भी घर बनाने चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने मोहल्ले में, अपने आसपास के एरिया में अगर कोई अच्छा मकान बना हुआ है तो हम उसको देख के आते हैं कि किसके घर में कौन सी चीज़ अच्छी है, किचन किसके घर की अच्छी है, कैसी डिज़ाइनिंग रखनी है हमने, बाहर की आउटिंग लुक क्या देनी है हमने। तो वो सारी चीज़ें हम चेक करते हैं ना। तो ठीक ऐसे ही ये लोग भी प्लान करते थे पहले। टेक समथिंग लाइक ए रूफ फॉर एग्जाम्पल। We can make this by placing wooden beams or a slab of stone across 4 walls। तो अगर हमें छत लगानी है फिर तो हम क्या करते हैं, चारों तरफ दीवारों के ऊपर जो है टिका दिया जाता है, उसे बना दी जाती है। बट द टास्क बिकम्स डिफिकल्ट इफ यू वांट टू मेक ए लार्ज रूम विद एन एलेबोरेट सुपर स्ट्रक्चर। दिस रिक्वायर्स मोर सोफिस्टिकेटेड स्किल्स। लेकिन अगर हम पुरानी बिल्डिंग्स देखें तो उन बिल्डिंग्स की छतें कैसी होती थी, अलग तरह की। तो उस तरह के स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए आर्किटेक्चर स्किल्स की रिक्वायर होती थी। इंजीनियरिंग स्किल्स वहाँ पर उस टाइम पर भी यूज़ की गई हैं। बिटवीन द 7th and 10th centuries, architects started adding more rooms, doors and windows to buildings। तो दरवाजे खिड़कियाँ लगानी शुरू कर दी अब। Roofs, doors, and windows were still made by placing a horizontal beam across 2 vertical columns, a style of architecture called trebit or corbelled। तो ये खिड़कियाँ और दरवाजे कैसे लगाए जाते थे? बीम्स बनाए जाते थे इनके लिए। तो इसमें क्या होता है, एक हॉरिजेंटल बीम जो है 2 वर्टिकल कॉलम्स के ऊपर डाला जाता था। Between the 8th and 13th centuries, the Trebit style was used in the construction of the temples, mosques, tombs, and in buildings attached to the large stepped wells। तो ट्रिबिट स्टाइल क्या होता था, वो थोड़ा सा हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। 2 कॉलम्स खड़े किए जाते हैं, पिलर्स हैं जैसे, और इनके ऊपर स्ट्रक्चर बनाया जाता था। इस तरह से। तो ये चलता था 8th and 9th सेंचुरी के अंदर। इसके बाद 12th सेंचुरी के अंदर आ गया ये पैटर्न, आर्क्वेट। 12th सेंचुरी के अंदर ये पैटर्न शुरू हुआ। दोनों में फ़र्क क्या है, अब वो चीज़ हम क्लियर करते हैं। अब इसमें क्या हो रहा था, ट्रिबिट में 2 पिलर्स और उन पिलर्स के ऊपर इस तरह से बीम्स डाले जा रहे हैं। इस तरह से ये पोर्शन जो है कवर किया जाता था। बट ये था ट्रिबिट
roofs, doors and windows were made by placing a horizontal beam across two vertical columns. And second is arcuate. आर्कुएट में क्या था, जो सारा का सारा वेट जो है वो आर्क्स के ऊपर आता है. अंडर दिस टाइप और स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन, टू टेक्नोलॉजीज एंड स्टाइलिस्टिक डेवलपमेंट आर नोटिसेबल फ्रॉम 12th सेंचुरी. तो 12th सेंचुरी के आसपास जो है इस तरह के स्ट्रक्चर्स जो हैं बनने शुरू हो गए. इन्हें क्या नाम दिया जाता है, आर्कुएट. अब ऊपर का जो सारा पार्ट है, जो सारा का सारा वेट है, वो कहाँ आ जाता है, इस आर्क के ऊपर, इस पोर्शन के ऊपर सारा वेट जो आ जाता है. वेट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर वाज कैरिड बाय आर्क्स, इसलिए इसको नाम दिया गया था आर्कुएट. लाइमस्टोन जो होते हैं, सीमेंट जो होती है, तो वो यहाँ पर ज़्यादा जो है यूज़ की गई, कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज़ की जाने लगी. उसका रीज़न क्यों है, दिस वॉज वेरी हाई क्वालिटी सीमेंट मिक्सड विद स्टोन्स, चिप्स hardened into concrete, कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज स्ट्रक्चर ईजियर एंड फास्टर, ताकि बड़ा जो है एक स्ट्रक्चर बनाया जा सके. इन दिस पिक्चर वी मे सी ए आर्क. अब इसमें होता क्या था, पिलर्स और ऊपर के जो फिगर बना रहे हैं उसके लिए हम अलग अलग स्टोन्स यूज़ कर रहे हैं और ऐसे उनको जोड़ते जाएंगे आगे. तो ये एक ऐसी फिगर बनाई जाती थी. दिस वॉज वेरी हाई क्वालिटी सीमेंट मिक्सड विथ स्टोन्स, चिप्स हार्डन इनटू कंक्रीट, जो इसको मजबूत बना देती है. एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज स्ट्रक्चर ईजियर एंड फास्टर, और एक बड़ा स्ट्रक्चर जो है इसके साथ बनाया जा सकता है. तो कुवैत अल इस्लाम मॉस्क जो है दिल्ली के अंदर, वहाँ पे अलाई दरवाज़ा जो है वो इसी तरह की एक आर्क, इसी तरह का एक आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर है ये. लाइमस्टोन सीमेंट वाज इंक्रीजिंगली यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन. वेरी हाई क्वालिटी सीमेंट, stone chips hardened into concrete and made construction of large structure easier and faster. We may see in this picture. Next heading is building temples, mosque and tanks. तो ये लोग अब क्या करते हैं, टेम्पल्स बनवाते हैं बड़े बड़े, मॉस्क बनवाई, टैंक्स बनवाए इन्होंने बड़े बड़े. टेम्पल्स एंड मॉस्क वर ब्यूटिफुली कंस्ट्रक्टेड बिकॉज दे वर प्लेसेस ऑफ वर्शिप, क्योंकि वो क्या थी, वर्शिप की, पूजा करने की जगह थी इन लोगों के लिए. दे वर ऑल्सो मीन टू डेमोन्स्ट्रेट द पावर, वेल्थ एंड डिवोशन ऑफ द पैट्रन. और जो जितना बड़ा राजा होता है उतना बड़ा वो टेम्पल बनाता है अपनी पावर को शो करने के लिए. टेक द एग्जाम्पल ऑफ द राजराजेश्वर टेम्पल. वी मे सी इन दिस पिक्चर. In this picture, we may see the Rajrajeshwaram temple built by King Raja Rajdev. अब राजा राजदेव ने किसके लिए बनाया था ये, गॉड शिवा के लिए. और ये लोग अपना और मंदिर का जो नाम रखते थे तो उसमें एक सिमिलैरिटी होती थी कि ये शो करता था कि ये किसने बनाया और किस राजा के लिए बनाया, किस राजा ने बनाया और किस भगवान के लिए बनाया उसने. तो एक तरह से ये नेम गेम था. द टेम्पल वॉज ए मिनिएचर मॉडल ऑफ द वर्ल्ड रूल बाय किंग एंड द लार्जेस्ट टेम्पल्स वर ऑल क्रिएटेड बाय किंग्स. जितने भी बड़े बड़े टेम्पल्स जो होते थे वो सब कौन बनाते थे, किंग्स बनाते थे, किंग्स बनवाते थे, और वो उनकी पावर और उनकी वेल्थ को शो ऑफ करते हैं. सेकेंड पिक्चर इज ऑफ Kendriya Mahadev Temple, dedicated to Shiva, constructed in 999 by the king Dhandev of the Chandel dynasty. तो वो इसने बनवाया था. अब यहाँ पे होता क्या है, dances were performed, the image of the chief deity was kept in the
मेन श्राइन। तो एक यहाँ पर इनका जो मेन जो गोड है उसकी फ़ोटो रखी जाती है, और बाकी फ़ोटोज़ जो है वो थोड़ा सा छोटे साइज़ की हैं उससे, जो साइड्स में रखी गई हैं। बीच में बड़ी फ़ोटो है, मेन फ़ोटो जो है, जैसे राजा होता है, राजा के साइड में छोटी चेयर्स लगी होती हैं, तो ठीक ऐसा ही पोर्शंस इन्होंने अपने स्ट्रक्चर के अंदर बनाया हुआ था। एक बड़ा गोड जिसकी फ़ोटो ही रखते हैं, और उसके बाद बाकी छोटी फ़ोटोज़ जो हैं बनी हुई हैं। The king took the god name because it was auspicious and he wanted to appear like a god. अब राजाओं के नाम जो होते थे, टेम्पल्स के नाम जो होते थे ना, वो काफ़ी अच्छे रखे जाते थे, क्योंकि वो एक कंपैरिजन शो करते थे राजा और गॉड के बीच में, कि राजा जो है ना वो एक गॉड है। थ्रू द रिचुअल ऑफ वर्शिप इन द टेम्पल वन गॉड, राजा राजदेव ऑनर्ड अनदर, राज राजेश्वरम। The largest temples were all constructed by kings. Other lesser deities in the temple were gods and goddess of the allies and subordinates of the rulers. तो बड़े बड़े टेम्पल्स कौन है, वो राजा बनवाता था, और काफ़ी सारी फोटोज़ होती थी भगवान की जो वहाँ पे लगाई जाती हैं। द टेम्पल वॉज ए मिनिएचर मॉडल ऑफ द वर्ल्ड रूल्ड बाय द किंग एंड हिज अलाइज। और बाकी जो उसके अलाइज होते थे, जो छोटे राजा जो थे, वो उससे छोटा टेम्पल बनाते हैं। अब पार्सियन और मुस्लिम जो होते थे, तो उसमें क्या था, पोजीशन ऑफ मुस्लिम सुल्तान्स एंड बादशाह जो होते हैं उनकी क्या पोजीशन थी। तो ये लोग सुल्तान को क्या कहते हैं, शेडो ऑफ गॉड, कि भगवान की परछाई है ये। और इंस्क्रिप्शन जो हैं कुवैत इस्लाम के अंदर, वहाँ पे लिखा भी हुआ है इस चीज़ को, कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो क्या है, क्वालिटीज़ ऑफ मोसेस एंड सोलोमन, कि वो भगवान का ही एक रूप है। मोसेस क्या होते हैं, प्रोफेट को कहते हैं, पैगंबर जो होते हैं, और सोलोमन जो होते हैं वो होते हैं वाइज पीपल्स जो हैं। An inscription in the Kuwait Islam mosque explained that God chose Alauddin as a king, कि भगवान ने अलाउद्दीन को राजा बनाया, एंड ही हैड द क्वालिटीज़ ऑफ मोसेस एंड सोलोमन, और उसके अंदर सारी अच्छाई हैं, हर क्वालिटी है उसके अंदर, प्रॉफिट की, पैगंबर है वो, और बुद्धिमान भी है, वाइस भी है। As each new dynasty came to power, kings wanted to emphasize their moral right to be rulers. Constructed places of worship provided rulers with the chance to proclaim their close relationship with God. तो जैसे जैसे नए राजा आए, ये अपने लिए मंदिर, गुरुद्वारे वगैरह इन सब चीज़ों को इन्होंने बनाया, और ये क्या दिखाते हैं, भगवान के साथ क्लोज रिलेशनशिप को प्रूव करना चाहते हैं इससे। तो अब रूलर्स जो यहाँ पर आ रहे थे, इन्होंने एक और चीज़ शुरू की, रूल ऑफ ए जस्ट किंग वुड बी एन एज ऑफ प्लेंटी, काफ़ी सालों तक राजा का राज रहेगा, एंड रूलर्स कंस्ट्रक्टेड वेरियस वाटर सोर्सेस, काफ़ी सारे इन्होंने क्या किया यहाँ पर, मेकिंग प्रीशियस वाटर अवेलेबल बाय कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड रिजर्वियर वाज हाईली प्रेस्ड, काफ़ी बड़े बड़े तालाब वगैरह बनाए इन्होंने, जैसे अमृतसर में गुरुद्वारे के बाहर काफ़ी बड़ा जो है पॉन्ड है। दिल्ली कोहना के अंदर हौज़े सुल्तानी टैंक्स जो हैं, बिग एंड स्मॉल टैंक्स बनाए गए यहाँ पर, पार्ट ऑफ टेम्पल हैं जो जो कि टेम्पल का या गुरुद्वारे का एक पार्ट है। ओके स्टूडेंट्स, we will continue on the same topic tomorrow. Thank you.